करना पड़ा। मुझे पता लगा कि काफी लोग यहाँ से चले भी गए इंतजार करते करते। मैं उनसे भी माफी मांग रहा हूँ, तो जब चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम पे काम थोड़ी बहुत देरी दवारी है, ये हमेशा से होती आई है। आज ज्यादा देरी हो गई, 3 घंटे की देरी हो गई, तो इसीलिए हमने भाषण चालू किया है। अगर किसी को बुलाए, मेरे बाद रंधावा साहब बोलेंगे और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन करेंगे। भाइयों, मुझे अरे ठहरो तो सही, बोलने दोगे नहीं दोगे? मुझे कोई लंबी बात आपसे नहीं कहनी। जो कुछ भी कहना था वो मैंने कार्यकर्ताओं को मीटिंगें ले करके सबसे कह दिया। और जहां तक आम मतदाता का सवाल है, मैंने उत्तर क्षेत्र के कोई भी घर को नहीं छोड़ा। आप कार्यकर्ताओं के साथ मैंने हर घर पे दस्तक दी है और उनकी तकलीफें पूछी है। इसके गवाह आप लोग हो नहीं हो? और जो मतदाता ने कहा वो काम करके भी बताए। कोटा का विकास विरोधी दल को नहीं पचरा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पचरा। उनको सपने में भी कोटा के विकास की बातें आती है कि ये कैसे हुआ, इतने कम समय में कैसे कोटा का इतना जबरदस्त विकास हो गया कि ये देश के नक्शे पे ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे पे भी आ गया। तो जो कुछ हो सकता था मैंने करने की कोशिश करी। मुझे आशीर्वाद था मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी से एक एक बात पूछ करके मैं आगे बढ़ता था। पूरी मदद राजस्थान की सरकार करती थी, आर्थिक मदद के अलावा आर्थिक मदद हमने आप लोगों से ही इकट्ठी करी और सारा पैसा यहाँ से ही जनरेट करके कोटा के विकास में लगाया। मैंने मुख्यमंत्री जी को कभी निवेदन नहीं किया इस बात का कि हमें पैसा अलॉट कर दो, ताकि मेरे पे ये आरोप नहीं लगे कि कोटा के विकास में राजस्थान सरकार का पैसा लगाओ। लेकिन पैसे के अलावा भी और जो कोई बात आती थी तो उसमें मुख्यमंत्री जी का पूरा समर्थन हमारे साथ रहता था। वो चाहते थे कि कोटा विकसित हो। ये सब बातें आपके सामने हैं। मैं आपसे कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कई बार बात कर चुका आपसे। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिससे मैंने सीधी बात नहीं करी हो, और कोई मतदाता ऐसा नहीं है जिससे मैंने उसकी तकलीफ नहीं पूछी और दूर नहीं करने की कोशिश की हो। और दूसरी तरफ वही लोग हैं, गुंडाराज चलाने वाले लोग, जमीनों पर कब्जे करने वाले लोग, जिनके खिलाफ एक ही आरोप नहीं 50 आरोप हैं। 1000 बीघा जमीन तो पहले इनके परिवार ने जो कब्जा कर रखा था वो खाली करवाई, जिससे देवनारायण योजना बनाई नहीं बनाई। और फिर 600 बीघा जमीन और कब्जे में थी, वो भी नहीं हटाई। तो ये कब्जा करने वाले लोग हैं। थर्मल की राख को चोर करके करोड़पति बन गए ये लोग। आपने खुद नहीं देखा है, इस क्षेत्र में ही थर्मल है और इस क्षेत्र के ही हर आदमी जानते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। लंबी बात न कहता हुआ मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि पहले तो मैंने 4 साल जो है यहाँ के विकास के कामों में लगा दिए। 1 साल लगा दिया घर घर घूमने में, घर घर मतदाताओं से संपर्क करने में। अब मेरे आगे आने वाले 5 साल तुम्हारे बीच में बीतेंगे। कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा।
बीच में रह करके, आप लोगों के ही बीच में रह करके मैं किस प्रकार से जनता की सेवा हो सकती है वो करने की कोशिश करूंगा। इतनी सी बात कहता हुआ, आप लोग 1 बजे के हो बैठे हो, मुझे पता है, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आप आदरणीय रंधावा साहब को निमंत्रित करूंगा। माननीय